सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य पुनः भवन्तः समक्षे अहं डॉक्टर पल्लवी उपस्थिता अस्मि नूतन अध्यायेन सह। अद्य अध्यायस्य विषयः अस्ति, शीर्षकः वा अस्ति कर्णस्य दानवीरता। भवन्तः जानन्ति वा न? कर्ण के बारे में आप सभी जानते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप सभी इससे परिचित होंगे। यह महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रहा और आज के जो पाठ का शीर्षक है वो कर्ण की दानवीरता है, कर्णस्य दानवीरता। तो आज इस संबंध में हम लोग कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से लिया गया और जैसा कि आप सभी को पता है इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखलाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह महाभारत का एक अंश विशेष है और इसमें कर्ण को जो प्रसिद्ध पात्र है, कर्ण जो कि दान के लिए प्रसिद्ध था, वो महान दानी था कर्ण, और उसी की दानवीरता का अध्ययन करेंगे इस पाठ के माध्यम से हम लोग। और इसमें इस क्रम में क्या होता है, प्रसंग है महाभारत युद्ध का और सभी को ये शंका थी, डर था कर्ण से, क्योंकि कर्ण को जन्मजात ही क्या उसको प्राप्त थे, कवच और कुंडल, जिसे देवताओं और दानवों में कोई अभेद नहीं कर सकता, अर्थात तो कोई उससे जीत ही नहीं सकता था। तो इस चीज़ से सभी को डर था, तो मोहरा उससे बनाया गया। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने छल किया और छल पूर्वक पहुंच गए वो कर्ण के पास। उस समय वो स्नान कर रहा था, स्नान करके निकला ही था, आराधना का समय था उसका, और इंद्र पहुंच गए उसके पास। किस लिए? कवच और कुंडल पाने के लिए। तो उन्होंने छल पूर्वक क्या किया, कर्ण से उनका रक्षक जो है कवच कुंडल उसे मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें सहर्ष दे भी देते हैं। कर्ण चूंकि दानी है, वो दान के लिए ही जाने जाते हैं, और उस समय आराधना के वक्त कोई याचक आया तो उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था, और उन्होंने क्या किया, कर्ण ने सहर्ष दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बाहुओं पर विश्वास था। बिल्कुल। और कर्ण कहाँ के शासक थे? वो कर्ण थे अंगराज्य के शासक। अंगराज्य जो मुंगेर और भागलपुर के आसपास है, तो वहाँ के वो शासक थे। और इसमें ये संदेश दिया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि को अवश्य जानना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है, ये अवश्य ही जानना चाहिए और तभी दान देना चाहिए। जैसा हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि दान किसे देना चाहिए, तो यहाँ भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है। अन्यथा ये दान जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, विनाशक। तो चलिए इसे ये संदेश के साथ पाठ को आरंभ करते हैं और शीर्षक हमारा है कर्णस्य दानवीरता। द्वादशः पाठः कर्णस्य दानवीरता। तर्हि छात्राः पाठस्य आरम्भः एवं प्रकारेण भवति। भवन्तः अवधानेन शृण्वन्तु, मया सार्धं पठन्तु च। आप सभी ध्यान देकर सुने और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश भी करना है। जैसा हमेशा मैं बोलती आ रही हूँ, आप सभी अपने पुस्तक को खोल लीजिए और सामने द्वादशः पाठः कर्णस्य दानवीरता अध्याय को निकालकर और पढ़ना है। पाठ का आरंभ कुछ इस तरह से हो रहा है। अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः।
यह पाठ भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है, एक भाग है यह। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतं। महाभारत युद्धे कुंतीपुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। और इस रूपक का कथानक जो है, जो पात्र है, वह महाभारत के द्वारा, महाभारत ग्रंथ है उससे लिया गया है और महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र के रूप में, कर्ण कौन थे? कुंती पुत्र थे। तो यह कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में ये किस पक्ष से युद्ध कर रहे थे? पांडवों के पक्ष से नहीं, कौरव पक्ष से यह युद्ध कर रहे हैं। कर्णस्य शरीरेण संबद्धम कवचम कुंडलम च तस्य रक्षके स्तः। और कर्ण के शरीर से संबंधित यह कवच और कुंडल उनका रक्षक है, जो उन्हें जन्मजात मिला था। देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें यह जन्मजात ही इसकी प्राप्ति हुई थी। यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। और जब तक यह कवच कुंडल कर्ण के शरीर से लगा हुआ है, तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता, ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। और सभी को इसी चीज़ से भय था, क्योंकि युद्ध में तो जब तक विपक्ष को मारो नहीं तब तक आपकी विजय तो हो नहीं सकती। तो लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ था कि भाई इसके पास तो कवच कुंडल है जो कि इसको कहीं से भी कोई हानि नहीं पहुंचाने देगा। तो क्या करना है? उन्होंने एक छल किया, कर्ण के साथ छल किया। क्या किया? देखिए। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरस्य कवचम कुंडलम च गृह्णाति। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई इंद्र ने। इंद्र ने क्या किया? वह अर्जुन की सहायता के लिए पहुंच गए कर्ण के पास। छलपूर्वक कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लिया। ले लेते हैं कवच कुंडल, और उसके बाद कर्ण भी कर्णः समोदम अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति। और कर्ण भी बहुत ही आनंदपूर्वक, तनिक उनको लेश मात्र भी दुख नहीं, आनंदपूर्वक वो क्या करते हैं? अपने अंग में विद्यमान कवच और कुंडल को इंद्र के हाथों सुपुर्द कर देते हैं, इंद्र को दे देते हैं। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। और उन 13 नाटकों में सबसे सरलता से अभिनय योग्य है यह कर्णभार। कर्णस्य दानवीरता, बहुत ही अच्छे से इसका अभिनय किया जा सकता है। आप भी अपनी कक्षा में कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो, है ना। नाटक तो आप करते ही होंगे, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से अभिनय कर सकते हैं। तो अब इसका देखिए किस तरह से आरंभ हो रहा है। जैसे वार्तालाप होती है ना, वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को पूर्ण किया गया। वार्तालाप किसके बीच हो रही है? कर्ण और इंद्र के बीच में। तो देखिए कैसे शुरुआत हो रही है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। यहाँ शक्र किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया। तो उसके बाद प्रवेश होता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र का। देखा इंद्र किस तरह का रूप धारण कर रहे हैं? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का वेश धारण करके जब किसी के पास जाएंगे तो आपको दान तो निश्चय ही मिलेगा। तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ वार्ता शुरू हो रही है। शक्रः भो मेघाः सूर्ये नैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णमुपगम्य भोः कर्णः महत्तरां भिक्षां याचे। किस प्रकार से ब्राह्मण दान मांगते हैं, उनके बोलने की शैली भी उस ढंग की होती है। भो मेघाः सूर्ये नैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः तर्हि कर्णमुपगम्य भो कर्णः महत्तरां भिक्षां याचे।
क्या कह रहे हैं इंद्र? कह रहे हैं हे मेघ, आप भी सूर्य के साथ ही रहें। तात्पर्य यह है कि ऐसा कहने का उनका मतलब है कि मतलब इंद्र का भाव है यहाँ कि प्रकाश कम हो जाने पर, प्रकाश कम हो जिससे कि कर्ण उन्हें पहचान न सके। किसे? इंद्र को पहचान न सके। और कर्ण के समीप जाकर कहते हैं हे कर्ण, बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण भी प्रत्युत्तर में बोलते हैं दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन, दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन, कर्णो भवंत हमेशम नमस्करोमि। कर्ण क्या कहते हैं? प्रभु मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह कर्ण आपको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो वो तनिक भी अभी उसके अंदर हिचक नहीं है, क्योंकि वो अभी अनभिज्ञ है। इंद्र क्यों आए हैं? अभी अनभिज्ञ है इस बात से। और आगे फिर क्या होता है देखिए। अग्रे शक्रः वदति, आगे शक्र कहते हैं, शक्र अर्थात इंद्र। इंद्र कहते हैं आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवति वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति, यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति। इंद्र के मन में किस तरह का कोलाहल मचा हुआ है। हाँ, वो अपने आप में ही कह रहे हैं किम्नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति, यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति, तस्मात् उभयम परिहृत्य किम्नु खलु वक्ष्यामि। क्या कह रहे हैं इंद्र? इंद्र कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ, अपने मन में ही कह रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए इस समय। कर्ण मुझे प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद तो देना है ना। तो इंद्र अपने मन में ही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। यदि लंबी आयु बोलता हूँ, दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ, तो वो उसकी आयु लंबी हो जाएगी। यदि नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। इस द्वंद्व में वो फंसे हुए हैं। और फिर आगे उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या आशीर्वाद दिया देखिए। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि। तो फिर इन दोनों को छोड़कर, इस द्वंद्व से हटकर मैं क्यों ना ऐसा बोलूं। कैसा? भवतु दृष्टम, आप देखिए क्या है, प्रकाशम। भो कर्ण सूर्यैव चंद्रैव हिमवानैव सागरैव तिष्ठतु ते यशः। क्या कहा, कितना अच्छा आशीर्वाद दे दिया ना। पास जाकर कहते हैं कि हे कर्ण, आप किसके समान? चंद्र के समान, हिमवान के समान, सागर के समान आपका यश बढ़े। तो किसी न किसी रूप में उसे आशीर्वाद तो दिया। किसके समान? चंद्र के समान आपकी ख्याति बढ़े, हिमवान के समान बढ़े और सागर के समान आपका यश शाश्वत रहे। आगे फिर कर्ण क्या कहते हैं? तर्हि कर्णः वदति, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कर्ण क्या कहते हैं? भगवन किम नु वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एतदेव शोभनम। कर्ण कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों न दिया। अच्छा चलिए, ये भी अच्छा है, क्योंकि श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं और इसे सस्वर पढ़ना है। आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे ना? बहुत अच्छे। आप सभी को सस्वर वाचन करना है इस श्लोक का। तो चलिए पढ़िए। तर्हि छात्राः श्लोकस्य वाचनं तु भवन्तः सम्यक् प्रकारेण कुर्वन्ति ना? तर्हि मया सार्धं कुर्वन्तु। तो मेरे साथ चलिए सस्वर वाचन कीजिए श्लोक का। कैसे? देखिए। धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रियः। फिर से एक बार। धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रियः। तस्मात् प्रजापालनं मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। एक बार फिर देख ले। धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रियः।
तस्मात् प्रजापालनं मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। कुछ तो समझ में नहीं आया ना? आया? बहुत अच्छे। तो फिर अन्वय देखते हैं। अन्वय से आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ पता चलेगा। अन्वय क्या है? पुरुषेण यत्नः धर्मः ही साध्यः यत निपश्रियः भुजंग जिह्वा इव चपला भवति तस्मात् नृपाः मात्र प्रजापालन बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। और यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो यहाँ राजा की चर्चा हो रही है, उसके ऐश्वर्य की चर्चा हो रही है कि वह किस प्रकार होती है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सरल अर्थ इसका अर्थ है, मनुष्य के द्वारा प्रयत्न से धर्म अर्जित होता है। राजा का धन तो सांप के जीभ की तरह चंचल है, इसलिए राजा मात्र प्रजापालन के विचार से उन गुणों को धारण करते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यहाँ यह है बच्चों कि धन जो है वह किसके समान है? वह सर्प के जिह्वा के समान है। कभी सर्प को देखा आपने? उसकी जिह्वा कैसे लपलप करती है ना? बिल्कुल। तो धन भी उसी प्रकार से चंचला होती है। वो आज यहाँ तो कल कहीं और होती है। तो राजा जो है वो उनका उद्देश्य क्या होता है? प्रजा का पालन। और इसी गुण की वजह से, इसी उद्देश्य से वो अपने अंदर इन गुणों को धारण करते हैं। और आगे फिर देखिए, फिर आगे शक्र ने क्या पूछा, क्या बोला? कर्ण से क्या मांगा शक्र ने? तर्हि कर्णः किं वदति? भगवन् किम इच्छसि किम अहम ददामि। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? शक्र महत्तराम भिक्षाम याचे। पुनः इंद्र कहते हैं, बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, मैं तुमसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तर्हि कर्णः किं वदति? कर्णः महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गो सहस्रम ददामि। कर्ण कहते हैं, मैं आपको बड़ी भिक्षा दूंगा। भिक्षा में वो क्या दे रहे हैं? अलंकार युक्त 1000 गायें आपको मैं दे रहा हूं। क्या इंद्र को ये चाहिए था? नहीं, वो तो कुछ और उद्देश्य लेकर आया था ना, उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। इंद्र शक्र कहते हैं, गो सहस्रमिति 1000 गायें बस। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ समय तक के लिए मैं उसका दूध पीऊँगा। न इच्छामि कर्ण न इच्छामि, नहीं ये नहीं चाहिए कर्ण, मुझे ये नहीं चाहिए। 1000 गायें उससे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भाई? कर्ण पुनः कहते हैं, किम नेच्छति भगवान किम नेच्छति भवान इदमपि श्रूयताम किम बहुसहस्रवाजीनाम ते ददामि। आगे फिर कह रहे हैं, कर्ण क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप क्या चाह रहे हैं, आपको किस चीज़ की इच्छा है? आप आगे भी तो सुनिए। आगे क्या कहा? 1000 गायों के साथ, अलंकार युक्त 1000 गायों के साथ उन्होंने क्या दिया? और कह रहे हैं कि आपको घोड़ों का मैं एक दल देता हूँ, 1000 घोड़े भी आपको दे रहा हूँ। तो शक्र क्या मान जाते हैं? नहीं। देखिए आगे, फिर आगे इनकी वार्ता किस प्रकार से बढ़ती जा रही है और अंत में वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे और फिर खुश होकर, वो प्रसन्न होकर वहाँ से निकल लेंगे। तो आगे फिर शक्र क्या कहते हैं, जब उन्हें 1000 गायों के साथ घोड़े भी मिल रहे हैं तो शक्र कहते हैं, शक्र कथयति अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामि न इच्छामि कर्ण न इच्छामि। पुनः इंद्र क्या कह रहे हैं? घोड़े एक समय तक मैं उस पे उनका आरोहण करूँगा, नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे। गाय नहीं चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? कर्ण फिर आगे बोलते हैं, किम नेच्छति भगवन् अन्यदपि श्रूयताम वार्णानां मनेकं वृंदम अपि ते ददामि। फिर कर्ण क्या कहते हैं कि हे भगवान आप आगे भी तो सुनिए,
आप गाय नहीं ले रहे हैं, घोड़े नहीं ले रहे हैं, तो फिर मैं आपको हाथियों का एक झुंड देता हूं, एक समूह देता हूं। कर्ण अब क्या करेंगे? शक्रः गजमिति मुहूर्तकम आरोहामि न इच्छामि कर्ण न इच्छामि। फिर वो ऐसे मना कर दिए। शक्र क्या कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं कि हाथियों पे तो एक समय तक ही उनका आरोहण करूंगा, ये भी नहीं चाहिए कर्ण, मैं ये भी नहीं लूंगा। पुनः कर्णः कथयति किम नेच्छति भवान, किम नेच्छति, आप क्या नहीं चाहते, आप क्या लेना चाहते हैं? अन्यदपि श्रूयताम, आगे भी सुनिए, अगला भी तो सुनिए। अपर्याप्तम कनकम ददामि, मैं आपको अपर्याप्त सोने दे रहा हूं। सोना देखकर तो हर किसी का मन हिल जाएगा ना। तो क्या इंद्र हिल गए? देखिए, शक्रः गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा न इच्छामि कर्ण न इच्छामि। जब उन्हें इतने सारे सोने मिले तो इंद्र लेकर उसे जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाते ही पुनः वापस आ जाते हैं, कहते हैं कर्ण नहीं चाहिए, यह भी मुझे नहीं चाहिए। अब तो कर्ण सोच में पड़ गए कि अब ये हो ना हो, इसके मन में कुछ और बात चल रही है और इसे किसी और ने भेजा है। तो कर्ण आगे बोलते हैं, तेन ही कर्णः तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामि, तो फिर मैं आपको पृथ्वी को जीत कर दे देता हूं, पूरी पृथ्वी ही आपको दे देता हूं। शक्रः पृथिव्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा? पृथ्वी को जीत कर देने की बात जब कर्ण ने कही तो इंद्र क्या कह रहे हैं? इंद्र कह रहे हैं कि पृथ्वी का मैं क्या करूंगा? तो फिर आगे कर्ण क्या कहते हैं, देखिए आगे फिर पढ़िए। तर्हि कर्णः किम कथयति, कर्णः तेन ही अग्नि स्टोम फलम ददामि। क्या कह रहे हैं कर्ण? अब अगला क्या उनके सामने प्रस्ताव रखे? तेन ही यज्ञ अष्टोम फलम ददामि, तो फिर मैं आपको यज्ञ का फल देता हूं। शक्रः अग्नि अष्टोम फलम किम कार्यम, यज्ञ के फल का मैं क्या करूंगा, इसका क्या कार्य मेरे लिए? तर्हि कर्णः पुनः वदति कथयति च किम तेन ही मत शिरो ददामि, तो फिर मैं आपको अपना सिर देता हूं। अब जब कोई आपके सामने अपने आप को ही प्रस्तुत कर रहा है तब तो आप सोच में पड़ जाएंगे ना कि सारी चीज़ें उन्होंने मना कर दी। अंत में कर्ण कहते हैं क्या, तो फिर मैं अपना सिर ही आपको दे देता हूँ। तेन ही मत शिरो ददामि। शक्रः अविहा अविहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। क्या कह रहे हैं इंद्र? जब कर्ण अपना सिर प्रस्तुत कर रहे हैं तब इंद्र थोड़े हिल गए। उन्होंने कहा कि इतना महान दानी है ये जो अपना सिर देने को तैयार हो गया। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। तर्हि कर्णः कथयति, तो कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम। आप डरे नहीं भगवान, आप डरे नहीं, आप तो प्रसन्न हो जाएं और अगला भी सुने। अगला क्या दे रहा हूं मैं? अगला किस माध्यम से दिया जा रहा है? श्लोकेन माध्यमेन, श्लोक के माध्यम से। तो चलिए श्लोक पढ़ें फिर। इच्छा हो रही है ना? बहुत अच्छे। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं, सस्वर वाचन करेंगे, उसका अन्वय करेंगे और फिर अर्थ देखेंगे। चलिए। अंगे सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यम इदं सहस्रैः। फिर से एक बार अच्छे से सस्वर वाचन करना है ना। अंगे सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यम इदं सहस्रैः
देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे। अंगे सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यम् इदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। तो किस तरह कर्ण कह रहे हैं कि अब आप प्रसन्न हो जाइए, है ना, अब आप क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं आपको कुछ और देने जा रहा हूँ। अन्वय देखते हैं इसका। मम देह रक्षा अर्थम अंगैः सह जनितम इदम कवच कुंडलम सहस्रैः देवासुरैः अपि न भेद्यम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तथापि भगवते रुचितम यदि स्यात् मया देयम कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या गृह्यताम। और आप प्रसन्नता पूर्वक जिस उद्देश्य हेतु आए हैं वो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। अर्थ क्या है समझ लेते हैं तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। अर्थ है, अंगों के साथ ही मेरे शरीर की रक्षा के लिए कवच और कुंडल भी जन्मजात हैं, जिसे हजारों देवताओं और दानवों के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि आप चाहें तो कवच और कुंडल आपको देता हूँ। किस प्रकार से कर्ण अपने जन्मजात कवच कुंडल को शरीर से निकाल कर और इंद्र को दे देते हैं। वो तो जन्मजात थे न, और जन्मजात जो चीज़ें आपके शरीर से लगी हुई हैं आपके देह की रक्षा के लिए, आपके शरीर की रक्षा के लिए ईश्वर ने वो वरदान कर्ण को दे रखा था कि कवच और कुंडल उसे जन्मजात ही मिले हुए थे। और उस कवच और कुंडल को शरीर से जब निकालेंगे, जन्मजात आपके भी कोई चिन्ह वगैरह होंगे ना आपके शरीर पे, आप उसे कभी ऐसा कीजिएगा नहीं, मैं एक बात रख रही हूँ, है ना। तो उस चीज़ को जब आप उसे खुरचने की कोशिश करेंगे तो आपको कितना दर्द होता है। ये तो कवच और कुंडल की बात है जो कि बड़ा होगा, निश्चय ही बड़ा होगा। और उसे जब वो खींच के देते हैं और कह रहे हैं वो इंद्र को कि अब आप प्रसन्न हो जाइए, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आपको ये कवच कुंडल दे दूं तो लीजिए, मैं आपको ये सुपुर्द कर रहा हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। और देखिए किस प्रकार से अब इंद्र की इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि कर्ण तो अपना कवच कुंडल देने को तैयार हो गए। शक्रः कथयति सहर्षम ददातु ददातु, बड़े ही उत्साह के साथ और खुशी के साथ इंद्र कहते हैं दे दो दे दो, जल्दी दे दो। क्यों? इच्छानुकूल अपना भिक्षा लेकर वो चल पड़ेंगे। तर्हि कर्णः कथयति आत्मगतम एष एवस्य कामः किं नु खल्वनेक कपट बुद्धेः कृष्णस्य उपायः। क्या कहते हैं कर्ण कि अपने मन में कह रहे हैं यही तो इनकी इच्छा थी, और कहीं ना कहीं निश्चय ही इस कपट बुद्धि के पीछे कृष्ण का ही उपाय है। ये उपाय किसने बताया? कृष्ण ने ही बताया। स्वपि भवतु, और वह भी शायद हो, साथ में शायद वह भी हो। दिग्युक्त अनुशोचितम, दिग्युक्त अनुशोचितम अर्थात अब सोचना बेकार है, व्यर्थ है, अनावश्यक सोचना है। तो अब सोच विचार क्या करना, जब मैंने कह दिया कि कवच और कुंडल आप को दे रहा हूं। तर्हि शल्यराज, शल्य हैं अंगराज कर्ण के मंत्री। वो कहते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, अंगराज आप नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। क्या नहीं दीजिए? कवच और कुंडल। फिर भी कर्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं शल्यराज अलम अलम वारयितुम पश्य। कर्ण कहते हैं हे शल्यराज, अब आपको मना करना बेकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी
बात दे रखी थी कि मैं आपको कवच और कुंडल दे रहा हूँ, तो अब मना करना व्यर्थ है। क्यों? देखिए क्योंकि किस माध्यम से? श्लोक के माध्यम से। चलिए पढ़ते हैं श्लोक को, सस्वर वाचन करना है और ये आपका पाठ का अंतिम श्लोक है। देखिए क्या होता है इस श्लोक में, क्या बताया जा रहा है। तो चलिए श्लोक के माध्यम से कर्ण ने क्या जवाब दिया, शल्यराज को समझा रहे हैं। कैसे? देखिए, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपाः, जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। किस प्रकार समझा रहे हैं वो शल्यराज को। देखिए एक बार फिर से इसे हमें सस्वर वाचन करते हैं। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपाः, जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। किन चीज़ों की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, इसे हम अन्वय के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। चलिए अन्वय करते हैं, फिर साथ साथ करना है। काल पर्ययात् शिक्षा क्षयं गच्छति च, सुबद्धमूला पादपाः निपतन्ति, जलस्थानगतं जलं च शुष्यति, परं हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कहने का तात्पर्य यहाँ समय की बात बताई जा रही है। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा का क्या होता है, इसको सरलार्थ से समझते हैं। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े मजबूत वृक्ष भी गिर जाते हैं, जलाशय में जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया हुआ दान और हवन में दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। तो आगे फिर क्या कहा, समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जा रही है और बड़े बड़े मजबूत वृक्ष भी गिर जाते हैं, फिर जलाशय में जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया हुआ दान और हवन में दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से आपने इस श्लोक के माध्यम से आपको एक संदेश दिया गया। क्या संदेश दिया गया? कि किस तरह से समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है और क्या होता है, बड़े बड़े मजबूत वृक्ष जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं वो भी गिर जाता है, सूख जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ें स्थिर रहती हैं? तो दिया हुआ दान और हवन में दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। ये कहीं जाता नहीं, बिल्कुल शाश्वतता को प्राप्त करता है। ये आप किसी को दान देते हैं तो वो आजीवन आपका ऋणी हो जाता है ना। हवन में आपने आहुति दिया, वो भी क्या हो गया? स्थिर रह गया, वहाँ से कहीं और नहीं चला गया। उसके भस्म के रूप में वो वहाँ पे आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कर्ण ने शल्यराज को समझाने की कोशिश की और तब फिर शल्यराज ने क्या किया? तर्हि कर्णः शल्यराज को, कर्ण किस प्रकार से शल्यराज को समझाने की कोशिश किया उन्होंने और अपनी विद्वता का परिचय दिया उन्होंने कि समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े मजबूत वृक्ष भी गिर जाते हैं और दिया हुआ दान और हवन में दी हुई आहुति यह शाश्वत रह जाते हैं, स्थिर रह जाते हैं। अन्ते कर्णः तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति। और इतना बोलने के बाद वो कहते हैं तो फिर आप इसे ग्रहण करें और अपने शरीर से कवच और कुंडल को निकाल कर और इंद्र को दे देते हैं। और इस प्रकार से आपके इस संवादात्मक पाठ का अंत होता है। आप इसका अभिनय अवश्य ही करके देखें, बहुत ही आनंद आएगा आपको। और पाठ में जैसा कि आपके साथ सारी चीज़ें आपके पाठ में हैं, यह एक संपूर्ण ये आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से एक कंप्लीट पैकेज कहते हैं ना, वो है यह पाठ। ये पाठ के सारे ही पाठ आपके पाठ में आपके पास पदच्छेद हैं, पदार्थ हैं, व्याकरण पक्ष में आपके प्रकृति प्रत्यय हैं,
सारी चीज़ें आपके पाठ के साथ दी हुई हैं, आपको बस ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यधिक आपको अंक अगर प्राप्त करने हैं, मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से, सूक्ष्मता से हर एक पाठ को पढ़ना है। और फिर इसका हम लोग क्या करने वाले हैं आगे? बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं, उसमें भी लिखित, मौखिक, लिखित, और फिर अंत में क्या करते हैं? बिल्कुल योग्यता का विस्तार। और आपके अंदर योग्यता तो निश्चित ही विकसित हो रही है। तो चलिए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों चलिए प्रश्नोत्तर का क्रम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की ओर क्या बढ़ाते हैं? आरंभ करते हैं। तो आज के अभ्यास में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं पता है ना? पहले मौखिक प्रश्न, उनके उत्तर हम लोग बताएंगे, उसके बाद फिर लिखित होंगे। तो चलिए मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची पदानि वदत। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची पद आपको बताने हैं। पर्यायवाची तो आपने हिंदी में भी पढ़ा है ना, हिंदी व्याकरण में। किसे कहते हैं पर्यायवाची? जो समान अर्थ देता है। जैसे देखिए यहाँ पद है हमारा मूढ़ः, मूढ़ः, तो पर्यायवाची पद इसके क्या हो गए? मूर्खः। मूढ़ अर्थात मूर्ख। पर्यायवाची कहने का तात्पर्य ही है कि उसके अर्थ को आपको बताना है, उसका पर्याय क्या होगा। बस इसी तरह इसके बाकी के जो शेष बच गए उन्हें कौन करेगा? आप करेंगे। तो अगला जो भी है आपका अगला पद है हमारा वाजिन। वाजिन किसे कहते हैं? वाजिन अर्थात अश्वाह। तो आगे जो शेष बच गए हैं वो आप स्वयं लिखेंगे। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। क्या करना है इसमें? नीचे लिखे पदों के प्रकृति प्रत्यय विभाग आपको बताने हैं। स्मरण है ना, अभी हम लोग मौखिक अभ्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन्हें हम पूरी तरह से उनका हल निकाल सकें। तो देखते हैं कैसे प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है हमें। आप तो अब तक पारंगत हो गए होंगे ना, अब तक तो मैंने काफ़ी सारे करवाए हैं अभ्यास। तो चलिए इनका भी करते हैं। और पद है हमारा वक्तव्यम। वक्तव्यम क्या है पद? वक्तव्यम। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है? उपसर्ग है या नहीं। आगे क्या देखेंगे? धातु है या नहीं। उसके आगे प्रत्यय कौन सा है। तो वक्तव्यम में उपसर्ग है क्या? नहीं है। बहुत अच्छे। तो यहाँ उपसर्ग नहीं है, यहाँ मैंने इसे क्या कर दिया? नास्ति तर्हि किम करणीयः, मैंने इसे यहाँ एक गलत काट दिया इससे, ठीक है। और धातु कौन सा है? धातु हो गया वच, और प्रत्यय तव्यत। तो वच धातु से तव्यत प्रत्यय जब लगा तो बन गया हमारा पद वक्तव्यम। और इसी प्रकार फिर आगे भी इस पे आधारित होंगे तो उन्हें बनाएंगे। और भी एक इसमें दिया है प्रश्न उपगम्य। मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ, जिसमें उपसर्ग है और जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो दोनों का मैं अभ्यास करवा रही हूँ, आगे आपको खुद करना है। पद है हमारा उपगम्य। उपगम्य में तो उपसर्ग लग रहा है कि है, उपसर्ग है ना? हाँ, उपसर्ग है उप, और धातु गम, और प्रत्यय ल्यप। और इस संबंध में एक बात और बताऊंगी मैं कि उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, तो इसे आप हमेशा अपनी बुद्धि में बिठा के रखिए। क्या बना फिर? उप उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय, तीनों आपस में मिले और पद बन गया हमारा उपगम्य। और इस प्रकार से इसके शेष प्रश्नों का हल आप स्वयं निकालने वाले हैं। और बढ़ते हैं इस मौखिक अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3। और इस प्रश्न में क्या करना है देखते हैं। क्या है प्रश्न हमारा? विपरीतार्थकान शब्दान वदत। विपरीतार्थक कहने का क्या तात्पर्य है? विपरीत अर्थ वाले। जैसे अच्छा, अच्छा का विपरीत अर्थ क्या होगा? बुरा।
तो इस प्रकार से आपको संस्कृत में भी लिखना है, बोलना है और लिखना भी है। तो शब्द है हमारा दीर्घायु। दीर्घायु अर्थात दीर्घ आयु, जिसकी आयु दीर्घ है, लंबी है। तो लंबी आयु है तो उसका विपरीत क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल कम आयु अर्थात अल्पायु। तो विपरीतार्थक पद क्या हो गया? अल्पायु। और इस प्रकार से जो शेष रह गए उनका विपरीतार्थक आप स्वयं बोलेंगे और लिखेंगे। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में देखिए, संधि विच्छेदम कुरुता, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं ना शुरू से ही, तो अब तो बहुत ही आसान है ये। कैसे? देखिए क्या उच्चारण किया इसका सूर्यनैव। क्या है ये? सूर्यनैव। जैसे आप उच्चारित करते हैं ना, बस उसी को धन का चिन्ह देते हुए लिख देना है। तो क्या हमने उच्चारण किया इसका? सूर्यनैव, और विच्छेद हो गया सूर्येण धन एव। सूर्येण धन एव बन गया हमारा सूर्यनैव। और इस प्रकार से आगे के पदों का विच्छेद भी आप स्वयं करेंगे। और हम लोग अब बढ़ चले हैं लिखित प्रश्नों के अभ्यास की ओर। और लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न हमारा है, देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ये तो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं ना, फिर अभी लिखेंगे। लेकिन ये नहीं निर्दिष्ट किया कि आपको उत्तर एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। तो वहाँ हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक नहीं समझे? विवेक अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग इसे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। और उत्तर प्रश्न है, ततः ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति। ततः ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश कर रहा था? ध्यान में आ रहा है पाठ आपको? बिल्कुल। ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः प्रविशति। शक्रः अर्थात इंद्रः। और उत्तर हमारा हुआ, ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः व इंद्रः प्रविशति। इस प्रकार से इसका हमने उत्तर कर लिया। और इसमें जो शेष प्रश्न हैं उनके उत्तर आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और हम लोग अभी प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है, देखिए, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या कहा? निम्नलिखितेषु वाक्येषु, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदानां स्थाने, रेखांकित पदों के स्थान पर आपको कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम कुरुत। कोष्ठ में जो आपके प्रश्न सूचक शब्द दिए हुए हैं उसमें से उचित रूप को चुनकर और रेखांकित पद के स्थान पर उससे रख देना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न है हमारा, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। कोष्ठे अस्ति कः व का। कः और का दिया है और यहाँ रेखांकित पद है हमारा शक्रः। शक्रः में जैसा आप देख रहे हैं, एक चीज ध्यान देंगे यहाँ कि यहाँ प्रश्न सूचक शब्द है कः और का। तो ध्यान देना है कि जो रेखांकित पद है हमारा वह भी किस क्रम में होना चाहिए? तो इसी क्रम में उसका प्रश्न सूचक पद आएगा। तो शक्रः अर्थात पुल्लिंग एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो प्रश्न सूचक क्या आएगा यहाँ से? कः। बहुत अच्छे। तो आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो प्रश्न हमारा क्या बनने वाला है? प्रश्न बना, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण कः। वाह! तो इस प्रकार से इसका प्रश्न हमने बना लिया। और बाकी के प्रश्न बहुत अच्छे आप स्वयं करने वाले हैं। तो बस ध्यान देना है कि जो रेखांकित पद है ना, उसके विभक्ति और वचन प्रश्न सूचक शब्द के विभक्ति और वचन के समान रहे। और इन्हीं का ध्यान रखते हुए प्रश्न निर्माण कर लेना है। तो आप प्रश्न निर्माण खुद कर लेंगे,
बहुत अच्छे। तो और हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और इसमें हमें क्या ध्यान देना है, इसमें अव्यय की चर्चा हुई है। अव्यय जैसा कि वो अपने मूल रूप में वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, उनके रूप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो अव्यय हैं, न व्यय इति अव्यय। तो उन्हीं अव्यय का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। कैसे? देखिए, अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। और आपके पास कुछ अव्यय भी दिए हुए हैं, तो उन्हीं अव्यय में से हमें जो यहाँ उचित हैं उसे लेकर और वाक्य की पूर्ति कर लेनी है। और जैसा कि हमने पाठ में ही पढ़ा था, ध्यान दिया था वहाँ, तो वहीं से हमें इस अव्यय को चुनना है। तो वाक्य देखिए, न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। किसने कहा था ये? शक्र ने। बहुत अच्छे। इंद्र ने ये बात अपने मन में सोचा था कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। तो वहाँ अव्यय प्रयोग हुआ था यदि। तो वाक्य हमारा क्या हुआ? यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति माम परिभवति। यदि मैं नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख माना जाएगा। और इस प्रकार से आगे के वाक्यों के रिक्त स्थान आपको स्वयं पूर्ण करने हैं। तो और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इसमें हमें संधि या संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, दोनों का मैं एक एक उदाहरण बता दूंगी, आपको फिर बाकी के आपको स्वयं करने हैं। और पहला है हमारा मत छिरो। मत छिरो, क्या था इसका तात्पर्य? बिल्कुल, इसका तात्पर्य था कि कर्ण ने अपने आप को ही सुपुर्द किया था कि तब आप मेरा सिर ले लीजिए। तो विच्छेद क्या किया हमने इसका? मत धन शिरो। मत धन शिरो, मत छिरो। और अगला जो उदाहरण है वो है हमारा प्रश्न संख्या ग। ख में तो आप उसी प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, और ग में क्या करना है? संधि करना है। कैसे? देखिए, ही धन अग्निष्टोम फलम। ही धन अग्निष्टोम फलम। और इसका जब हमने संधि किया तो रूप बन गया यज्ञेष्टोम फलम। यज्ञेष्टोम फलम। तो इस प्रकार से इसका हमने संधि किया। और अगले प्रश्न में क्या है देखिए, और इस प्रश्न में हमें अब प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। नीचे लिखे पदों के प्रकृति प्रत्यय विभाग आपको करना है। कैसे? जैसे करते आए हैं वैसे। जैसे पहला हो गया पद हमारा गृहीत्वा। गृहीत्वा, क्या करना है हमें? उपसर्ग देखना है। उपसर्ग नहीं है इसमें। आगे फिर धातु क्या है? धातु इसमें है ग्रह धातु। और प्रत्यय कौन सा लग गया? कत्वा प्रत्यय। तो ग्रह धन कत्वा बन गया गृहीत्वा, ग्रहण करके। कत्वा प्रत्यय का उपयोग किस अर्थ में होता है? कर के अर्थ में। खा करके, जा करके, करके व कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय। जैसे मैं घर जाकर पढ़ूंगा, अहम गृहम गत्वा पठिष्यामि। तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करते हैं। और अगला उदाहरण है हमारा परिहृत्य। परिहृत्य, इसमें उपसर्ग है ना? बिल्कुल, परि उपसर्ग है। और धातु कौन सा है? हृ। हृ धातु। और ल्यप प्रत्यय। क्यों ल्यप प्रत्यय? क्योंकि उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ल्यप प्रत्यय का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकृति प्रत्यय इसका क्या हुआ? परि उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से ल्यप प्रत्यय, और रूप बन गया परिहृत्य। इस प्रकार से जो शेष रह गए उसका आप स्वयं विभाग कर लेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगले प्रश्न में क्या है। और इस प्रश्न में हमें वाक्य निर्माण करना है। वाक्य निर्माण के लिए जैसा हमने पहले भी बताया था आपको कि उसमें आपको कर्ता और क्रिया का उचित प्रयोग करना आना चाहिए। ध्यान रहना चाहिए कि कौन से कर्ता के साथ किस क्रिया का इस्तेमाल होना है, और इसी के सहारे आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य निर्माण कैसे करना है। प्रश्न है हमारा,
अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायां प्रयोगम कुरुत। आपको नीचे लिखे पदों को अपने वाक्यों में संस्कृत भाषा में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है इससे। और पद है हमारा कर्ण। कर्ण का नाम तो आते ही दिमाग में वाक्य खुद ब खुद बन गया होगा। कैसे? आपने बहुत कुछ सोचा होगा ना क्या बना सकते हैं, तो आप छोटे छोटे वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यथा कर्णः महादानी आसीत्, कर्णः वीरः आसीत्। मैंने यहाँ बनाया कर्णः एकः वीर योद्धा आसीत्। कर्णः एकः वीर योद्धा आसीत्। कर्ण क्या थे? कर्ण कौन थे? एक वीर योद्धा थे। तो मैंने ऐसे वाक्य बनाए, आप इससे भी छोटे बना सकते हैं। बस कर्ता और क्रिया का समन्वय सही होना चाहिए। और आगे के वाक्य निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं ना? बिल्कुल। और अगले प्रश्न में देखें क्या है। और इस प्रश्न में आपको अपनी क्षमता को दिखाना है। किस क्षमता की बात हो रही है यहाँ? शब्द रूपों की क्षमता। आपके अंदर उसका ज्ञान है या नहीं? आपको विभक्ति पहचान करना है, वचन बताना है और मूल शब्द क्या है इसे भी बताना है आपको। देखिए, अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। और इस क्रम में हमारा पद है पृथिव्याः। पृथिव्याः। अब इसका विभक्ति इसकी क्या होगी? क्या विभक्ति होगी इसकी? किसके समान ये चलने वाला है? पृथिव्याः। उच्चारण जैसे किया आपने, आपको ध्यान में एकदम आ जाना चाहिए कि किस विभक्ति का यह शब्द है। तो मूल शब्द है इसका पृथ्वी। मूल शब्द क्या है? पृथ्वी। और विभक्ति इसकी हो गई षष्ठी विभक्ति। बिल्कुल। किसके समान चला ये? नदी के समान चला। दीर्घ इकारांत है ना, तो नदी के समान इसको चलाएंगे इसका रूप। तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई। और वचन एक वचनम। नदी के समान कैसे चला? नद्याः। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम। तो इस प्रकार से यहाँ हम पृथ्वी के रूप को, उसकी विभक्ति को देखेंगे और उसके वचन की पहचान भी हमें आना चाहिए। तो इसके लिए आपको शब्द रूपों पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको एक सूची शायद मैंने आपको पहले भी बताया है और आपके पुस्तक में भी उपलब्ध है। व्याकरण की पुस्तक में उपलब्ध है सारे शब्द रूप। आप उनके रूपों को गहनता से अध्ययन करें और शेष जो हैं पद आपके, उसके विभक्ति और वचन और मूल शब्द आप स्वयं लिखें। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपको दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। स्तंभ क को ख के साथ मिलाना है। मिलाना आपको रेखाओं से नहीं है, बल्कि उसके सामने में जो उचित पद है ना, उससे लिखना है और इस प्रकार से मिलान करना है। तो आपके प्रश्न में बहुत सारे पद दिए हुए हैं, स्तंभ क में भी, स्तंभ ख में भी, और दोनों को उचित जो लग रहा है। जैसे यहाँ एक मैंने किया है गोसहस्रम। गोसहस्रम अर्थात 1000 गायें, जो कर्ण ने किसे दिया था? इंद्र को देने की बात कही थी। तो इंद्र ने क्या कह के नकार दिया था? गोसहस्र 1000 गायें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय तक ही उनका दूध पीऊँगा। तो गायों का संबंध किससे हुआ? दूध से। तो यहाँ हम स्तंभ ख से ढूंढ लेंगे कि दूध किसका पर्याय है? क्षीरम का। तो यहाँ हमने स्तंभ ख में क्षीरम लिख दिया, गोसहस्रम के सामने में क्षीरम, और इस प्रकार से इसका हमने मिलान किया। और अन्य जो शेष रह गए उनका मिलान भी आपको इसी प्रकार से करना है।